मुंबई सटे इलाका ठाणे के माझीवाड़ा के तेरापंथ भवन में चातुर्मासिक मंगल प्रवेश की बात करें तो युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी की विदुषी शिष्या शासन श्री साध्वी श्री जिनरेखा जी, साध्वी श्री मधुरेशा जी, साध्वी श्री श्वेत प्रभा जी, साध्वी श्री धवल प्रभा जी, साध्वी श्री मार्दवय शाह जी आदि ठाणा का मंगल प्रवेश हुआ। तो ही आपको बता दें कि बरसात के दिन होने के बावजूद भी भारी संख्या में जिन शासन के भक्त महिला पुरुष भारी संख्या में श्रावक श्राविका के तौर पर मौजूद रहे। तो ही कोविड कॉल के बाद मंगल प्रवेश की मधुर बेला पर लोगों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। तो इस चातुर्मास के आयोजन की बात करें तो श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा ठाणे के अध्यक्ष रमेश सोनी के नेतृत्व में मंत्री नरेश बाफना, कोषाध्यक्ष कमलेश चंडालिया के साथ साथ श्री भिक्षु महाप्रज्ञ ट्रस्ट, तेरापंथ युवक परिषद, महिला मंडल, अणुव्रत उप समिति, अणुव्रत जीव विज्ञान अकादमी, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम, किशोर मंडल, कन्या मंडल, ज्ञानशाला परिवार के साथ साथ सभी संघीय संस्थाएं, समस्त तेरापंथ समाज ठाणे का इस ऐतिहासिक मंगल प्रवेश को सफल बनाने में सहयोग रहा। इस पर देखिए माव राजस्थान के संवाददाता रितेश पाठक की खास कवरेज। तेरापंथ भवन ठाणे संघ को शासन श्री साध्वी श्री जिनरेखा जी का जो है मांगलिक मंगल प्रवेश चातुर्मासिक कार्यक्रम मिला है। हम सीधे रुक करेंगे। शासन श्री साध्वी श्री जी सरल स्वभाव की प्रतिभा की धनी जिनरेखा जी, सबसे पहले ओमरम जी। ठीक है रितेश जी। हमारा साहब जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आपकी सरलता सहजता को लेके लोग तारीफ़ कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप साक्षात जो है सरलता की प्रतिमूर्ति हैं। आपके सानिध्य में जो मुंबई वासियों को और ख़ासकर ठाणे तेरापंथ समाज को जो चातुर्मास मिला है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी ने हमारे पर महती कृपा करके हम हैदराबाद चतुर्मास करके ठाणा यानी पूरे मुंबई शहर में भ्रमण करके पूरे रास्ते से पाँव चल करके यहाँ आज ठाणा नगर में गुरुदेव के निर्देशानुसार चतुर्मास हेतु मंगल प्रवेश किया है। और हमारा भी गुरुदेव का जैसा अपने आप में मिशन है नैतिकता, सद्भावना और नशा मुक्ति, तो गुरुदेव के कथनानुसार ही और उनके निर्देश के अनुसार ही हमारा जो प्रोग्राम है वो चलता रहता है। उसी 3 उद्देश्यों को लेकर के हम भी जगह जगह पूरी मुंबई में हमने भ्रमण किया है और आज हम ठाणा नगर में प्रवेश कर रहे हैं मंगल चतुर्मास हेतु। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार का कार्य करने का हमारा जो लक्ष्य है। और साथ साथ में 2023 में आचार्य श्री महाश्रमण जी, महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी का मुंबई में पदार्पण हो रहा है। उसके उपलक्ष्य में श्रावक समाज में बड़ा उत्साह है और सब सारा कार्य करने के लिए जागृत है कि आज हमारा चतुर्मास का प्रवेश हो रहा है और साथ साथ में आगामी चतुर्मास गुरुदेव का हो रहा है। तो उसके लिए सारे लोग बड़े उत्साह के साथ में और बड़े ही अच्छे मनोयोग के द्वारा हमारा बहुत अच्छा स्वागत कर रहे हैं और बहुत अच्छा लाभ ले रहे हैं। साधु श्री जी, हम आप जानना चाहेंगे जो आपने 3 जो है सूत्र बताया जीवन का, उसमें जो है नशा नशा मुक्ति, नैतिकता, सद्भावना की बात करें तो नैतिकता सद्भावना तो लोगों के अंदर आता है। खासकर आज के युवाओं की बात करें, मुंबई जैसे मायानगरी शहर में भी युवा नशा की ओर ज़्यादा जा रहा है और युवा शक्ति जिस ओर जाता है उस ओर हमारा समाज जाता है। तो आप सब जानना चाहेंगे कि इसके लिए जो है युवाओं के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है ताकि युवा हमारा जिस शासन की तरफ या जिस भी धर्म के है धर्म के प्रति आस्था जगे उनकी और शासन नशा से जो है मुक्ति पाए, उसके लिए आपका क्या संदेश है? वर्तमान समय की जो अंधी भगदौड़ है भौतिकता की, आज प्रत्येक मानस और ज़्यादा करके युवा है उसमें बहते जा रहे हैं। तो इसी लक्ष्य को लेकर के आचार्यवर ही जगह जगह भ्रमण करते हैं, यात्राएं करते हैं और हमारा भी लक्ष्य आचार्यवर के निर्देशानुसार जहां उनका निर्देश होता है वहीं पर हम पहुंच जाते हैं और ये नशा मुक्ति का कार्य करने के लिए हर जगह हम तैयार रहते हैं। और यहाँ के युवाओं में ज़्यादा से ज़्यादा नशा मुक्ति के बारे में बता करके उनको इस नशा मुक्ति से दूर कर सकें, इस दुर्गुण से वो अपने आप में दुर्गुण को हटा करके अपने आप में आगे बढ़ते रहें। तो उनका जीवन है वह बहुत ही एक, जब संतों की सन्निधि में आदमी आता है उनका आभा मंडल पवित्र होता है और पवित्र आभा मंडल के द्वारा उनका मानस भी बदल जाता है और वे भी
यहाँ के जो जैन समाज है उनको खास कर कहना है कि वे भी अपने आप में ये सोचें कि हमें इतना बड़ा जो धर्म मिला है भगवान महावीर का, तो हमें और गुरुदेव का आचार्य महाश्रमण जी का निर्देशन है, उसके अनुसार हमें अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा नशा मुक्ति के अभियान को यानी नशा को दूर करके आगे बढ़ने का हमें प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं उनके लिए कुछ न कुछ प्रोग्राम देते रहते हैं, जिससे वो इससे दूर हटे रहें और अपने जीवन को पवित्रता की ओर मोड़ते रहें। शासन श्री साध्वी श्री जिनरेखा जी ने कहा है कि युवा हमारा जिस ओर जाएगा समाज उस ओर जाएगा। दूसरी तरफ जो है, जब संतों का साध्वी श्री जी का जब सानिध्य प्राप्त होता है तो निश्चित तौर पे जो हमारे युवा है उनसे लाभ लेते हैं और सद्मार्ग पे चलते हैं। और इसी जो है सूत्र को जो है अपने जीवन का सार बनाने वाली जिनरेखा जी का जो है हर जो है चातुर्मास के दौरान ठाणे संघ में यही एक बहुत बड़ा संदेश युवाओं के लिए है। नमस्कार, मैं रितेश पाठक, आप देख रहे हैं माव राजस्थान के खास कार्यक्रम चातुर्मास मंगल प्रवेश में आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं ठाणे के माजीवाड़ा के तेरापंथ भवन में मौजूद हूं। अपने कैमरा पर्सन से तमाम इन जिन शासन के जो भक्त हैं तेरापंथ समाज के इन महानुभावों को दिखाने की गुजारिश करूँगा। यहाँ पर चातुर्मासिक पावस प्रवास 2022 युग प्रधान शांतिदूत युवा मनीषी महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी की विदुषी शिष्या शासन श्री साध्वी श्री जिनरेखा जी गंगा सागर के साथ साथ साध्वी श्री मधुस्य शाह जी, साध्वी श्री श्वेत प्रभा जी, साध्वी श्री धवल प्रभा जी, साध्वी श्री माधव शाह जी के सानिध्य में यहाँ पे भव्य और ऐतिहासिक चातुर्मास का आयोजन किया जा रहा है। मैं सीधे रुख करूँगा ठाणे के तेरापंथ समाज के महानुभावों की ओर, जानेंगे सर की पूरे कार्यक्रम की। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? पवन ओस्तवाल। पवन ओस्तवाल जी, जिस तरीके से आज एक भव्य और ऐतिहासिक चातुर्मास कहा जा सकता है, दूसरी तरफ जो है बारिश का मौसम था, लेकिन इंद्र देवता की बहुत बड़ी कृपा रही कि बारिश भी थम गई। कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा उत्साह नज़र आ रहा है। सर, साध्वी श्री जी के सानिध्य में जो चातुर्मास हो रहा है, कार्यक्रम के बारे में सर संक्षेप में बताना चाहेंगे? देखिए सर, ये भिक्षु शासन का प्रताप है कि जहाँ पर भी हमारे चातुर्मास होते हैं, प्रवेश के दिन स्वयं इंद्र भगवान भी चरित्रात्माओं का साथ देते हैं और चरित्रात्माएं व्यवस्थित भवन में प्रवेश कर देती है। और ये विकासशील पर गतिशील तेरापंथ धर्म संघ का एक बहुत अनूठी दिन है। ये भिक्षु शासन का 260 वर्षों से चल रहा अनवरत उपक्रम है और तेरापंथ शासन भिक्षु शासन की देन है। और हमें बहुत खुशी है कि गुरुदेव ने महती कृपा करके शुभ दृष्टि डालकर पूरे तेरापंथ समाज को शासन श्री जिनरेखा जी एवं साध्वी वृंद का चातुर्मास ठाणा में फरमाया है। और आप जानते हैं कि जिस तरह पूरा मौसम चेंज होता है, यूँ समझिए कि जैसे बसंत ऋतु आती है तो जो प्रकृति मुस्कुराती है, और जब चरित्रात्माएं हमारे समाज में, हमारे भवन में, सभ्य समाज में प्रवेश करती है तो वहाँ की प्रकृति मुस्कुराती है, वहाँ की संस्कृति मुस्कुराती है। और थाने के हम सभी कार्यकर्ता, जिनमें हमारे पास पूर्व अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष है, हमारे यहाँ पर एकता का एक मिसाल है। और हम सब एक साथ में खड़े होकर तेरापंथ धर्म संघ की प्रभावना बढ़ाने में सक्षम भी है और आगे भी निरंतर इस तरह के कार्यक्रम हमारे यहाँ पे होते रहते हैं। और पूरा थानापंथ तेरापंथ समाज, अगर आप नजर डालेंगे, सब एक से एक हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता अच्छे हैं और तेरापंथ धर्म संघ की प्रभावना बढ़ा रहे हैं। ओम राम। हमारे साथ एक और महानुभाव जुड़ रहे हैं। साहब का नाम जानना चाहेंगे? देवीलाल जैन। देवीलाल जैन जी, जिस तरह से जिन शासन का एक कहा जा सकता है गौरव बढ़ा है, चातुर्मास का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। वो मंगल घड़ी आ जाई और साध्वी श्री जिनरेखा जी के सानिध्य में जो है यहाँ पर जो मांगलिक चातुर्मास होगा, ज्ञान की गंगा बहेगी, उसके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं गुरुदेव को महती कृपा करके जो जिनरेखा जी का चातुर्मास फरमाया उसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और ये चातुर्मास हमारा बहुत सफल चातुर्मास रहेगा, क्यों आने दिनों में हमारे गुरुदेव भी यहाँ, हमारे भगवान जो हमारे यहाँ पधार रहे हैं, उसके लिए भी हमारे ऐसा व्यवस्था का ये चातुर्मास में सब सिस्टम बनाया जाएगा इसमें। और बाकी इधर ये चातुर्मास हमारा बहुत अच्छा रहेगा। हमारे साथ एक और शख्सियत जुड़ रहे हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे? जय जिनेंद्र, अविनाश गोगर। जय जिनेंद्र, अविनाश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आप काफ़ी युवा हैं, युवाओं में भी काफ़ी जोश देखा गया, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से जिनरेखा जी आप अध्यक्ष भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हमारा आचार्य श्री भिक्षु शासन का ये तेरापंथ समाज चल रहा है और हमारा तेरापंथ युवक परिषद जो आचार्य गणाधिपति आचार्य श्री तुलसी ने हमको देन दी है युवक परिषद के नाम से, वाकई में एक तरीके का सबसे बड़ा संगठन है। और आचार्य का नाम जैसे ही ले वैसे ही हमारे सब एकत्रित हो जाते हैं। आज इतनी बारिश होने के बावजूद भी सब युवाओं में इतना जोश है, जैसे लग ही नहीं रहा है कि कुछ है। बारिश भी ऐसे लग रहा है, इंद्रदेव खुद मुस्कुरा रहे हैं कि आज साध्वी श्री जी का प्रवेश है। तो
मैं यही मतलब यही आराध्य देव को भी वंदन करता हूँ इस दिन के लिए कि वाकई में हमको भिक्षु शासन दिया है। ओम हरम। बिल्कुल कहा जाता है कि युवा शक्ति कैसी शक्ति है जो हमारे देश की जिन शासन का की जो है दशा दिशा दोनों बदलती है। जब युवा जिस ओर चलता है उस ओर समाज चलता है। हम सीधे रुक करेंगे तेरापंथ भवन के ठाणे के अध्यक्ष रमेश जी सोनी की तरफ। रमेश सोनी जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं इस ओम हरम इस चातुर्मास के भव्य और ऐतिहासिक आयोजन के लिए। क्या कहना चाहेंगे साहब, जिस तरीके से कार्यक्रम हुआ, इन देवता की कृपा हुई, बारिश भी थम गई, लोगों में ज़बरदस्त उत्साह, अब आपके कार्यकाल का एक ऐतिहासिक चातुर्मास कहा जा सकता है। कोविड काल के बाद इस चातुर्मास को लेकर लोगों में एक बड़ा उत्साह देखने को मिला। ये भिक्षु शासन का प्रताप है कि इतनी अच्छी संख्या में उपस्थित रहे लोगों की, बारिश होने के बावजूद भी सब लोग इतनी संख्या में आए। ये तेरापंथ धर्म संघ का भिक्षु स्वामी का प्रताप है। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से तेरापंथ धर्म संघ प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। और हमारे यहाँ साधुश्री एकदम सरल और अपने साधुश्री जी का चातुर्मास मिला है, तो सब थाने वाले उसको धर्म लाभ लेंगे और अच्छे से उसको चातुर्मास को सफल बनाने का काम करेंगे। और रमेश जी, सोनी जी, आप सब जानना चाहेंगे जिस तरीके से साधु श्री जी जिन रेखा जी के सानिध्य में यहाँ पे चातुर्मास होगा, जिन रेखा जी का सानिध्य पाके आप लोगों को कैसा लग रहा है? जिन रेखा जी का सानिध्य पाके हम गुरुदेव के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। गुरुदेव ने हमें महत्व कृपा करके ऐसे सरल साधु श्री जी का हमें चातुर्मास फरमाया है कि थानेवासी और आसपास के क्षेत्र वाले सभी धन्य हो गए हैं और सब धर्म लाभ लेने का काम करेंगे सब। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से यहाँ पे दूसरे भी तमाम उपसंघ के लोग आए और यहाँ पे ठाणे संघ की शोभा बढ़ाए, तो तमाम जो जिन शासन के भक्त आए हैं, जिन शासन का गौरव बढ़ाए, वो तो महानुभावों के लिए क्या कहना चाहेंगे? महिला मंडल हो, चाहे युवक परिषद हो, चाहे जिन शासन के जो भी महानुभाव यहाँ पे पधारे हैं, सभी के लिए आपका क्या संदेश है, क्या मैसेज है? सभी के लिए सब चातुर्मास में धर्म आराधना करें और सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद जो इतने बड़े कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराई। हमारे महिला मंडल, युवक परिषद, अणुव्रत समिति, जीवन विज्ञान व सभी संघीय संस्थाएं, भिक्षु महाप्रज्ञ के ट्रस्ट, हमें सभी का सहयोग मिल रहा है और सभी हमारे धर्म लाभ में काम कर रहे हैं। चातुर्मास में सभी का सहयोग अच्छा मिले, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। एक हमारा आज सभा की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह भी है। तो हमारी जो कार्यकारिणी बनाई गई है उसमें हमारे मंत्री नरेश जी बापना और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन जी, मनोहर जी, जितेंद्र जी राठौड़ और अन्य कार्यकर्ता सभी जो मिले हुए, लक्ष्मीलाल जी, सब अपने सभा कार्यकारिणी को सहयोग प्रदान करेंगे और कार्यक्रम 2 साल के चातुर्मास और आगे 2023 में गुरुदेव पधार रहे हैं, उसको कार्यक्रम को बहुत सफलता के लिए हम सबको एक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ के सबको एकदम उत्साही कार्यकर्ता हैं और सभी हमारे इधर की युवक परिषद है, महिला मंडल, सभी बहुत सक्रियता से काम कर रही है और सभी का सहयोग हमें मिल रहा है। जी, धन्यवाद। इधर रमेश जी सोनी जी जो अध्यक्ष हैं समाज के, इन्होंने अपने ओजस्वी विचार रखते हुए सभी जो है संघ के पदाधिकारियों का आभार जताया है। साथ ही साथ कहा जा सकता है इस कार्यक्रम में सोने पे सुहागा कहा जा सकता है कि एक टीम का भी शपथ ग्रहण समारोह होगा और जिन रेखा जी के सानिध्य में जिस तरीके से यहाँ पे भव्य और ऐतिहासिक जो है चातुर्मास कोविड काल के बाद होने जा रहा है, रमेश जी के कार्यकाल का एक को जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हमारे साथ नरेश जी बाफना जुड़ रहे हैं। मंत्री नरेश जी बाफना जी, आप इस चातुर्मास को लेकर के अपने आपके निजी विचार हम संक्षेप में जानना चाहेंगे। जिन रेखा जी साधु श्री के सानिध्य में जो कार्यक्रम हो रहा है, रमेश जी सोनी आपके अध्यक्ष जी और पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे, क्या अनुभव कर रहे हैं? पिछले कई साल से हमें लगातार चातुर्मास मिल रहा है, ये थाने संघ का सौभाग्य है और इस वर्ष सरल साधु श्री जिन रेखा जी का चातुर्मास मिला है तो बहुत ही उत्साह है और उस उत्साह को हमें 2023 में परम पूज्य गुरुदेव युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी मुंबई धरा पर पधार रहे हैं। वो पूरे भारतवर्ष, नेपाल, भूटान होकर पिछले 10 साल से बहुत लंबी यात्रा करके पैदल चलकर महाराष्ट्र में प्रवेश करके मुंबई में 2023 का चातुर्मास फरमा रहे हैं। तो उसके लिए हमको पूरा संगठन एक अलग ही पहचान के साथ तैयार करना है। उसकी रूपरेखा ये चातुर्मास में बनेगी और उसका लाभ हमको 2023 में मिलेगा। पूज्य गुरुदेव की सेवा, तपस्या और साधना में हम सब सम्मिलित होंगे, हमारा सब उनके साथ भाग्य जुड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी आशा लेके हम लोग चल रहे हैं। ओम हरम। आप निवेदन करेंगे कि 2023 का गुरुदेव के सानिध्य में यहाँ पे चातुर्मास हो, ऐसा आपकी बातों से लग रहा है कि गुरुदेव जी का आशीर्वाद मिलेगा। मुंबई धरा पर है और सी रोक घोड़बंदर वो जगह डिसाइड हुई है, CN रोक, वहाँ पर गुरुदेव का चातुर्मास है। पूरे मुंबई का संयुक्त चातुर्मास है और पूज्य गुरुदेव युग प्रदान युग प्रदान के नाम से उनको नवाजा गया है। तो युग प्रदान का हमें
प्रथम चातुर्मास मुंबई में ही मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए पूरे कार्यकर्ता तैयार है, पूरा संघ तैयार है और थाने की युवा शक्ति विशेष तौर से इसके लिए तैयार है। हमारे साथ एक समंत्री जुड़े। समंत्री जी, आपके विचार जानना चाहेंगे। यहाँ पर थाना में जिनरेखा जी साध्वी जी का चातुर्मास है। हम पूरे उत्साह के साथ में पूरी सभा एकदम उत्साह के साथ में एकदम जिनरेखा जी का चातुर्मास बहुत सरल स्वभावी एवं हंसमुख वाले साध्वी जी हैं। उनका प्रवचन ही ऐसा होता है जिसमें सभी लोग, सभी श्रावकगण ऐसे बन जाते हैं जैसे कि पूरा 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा तक आराम से सुनते रहें, ऐसा प्रवचन उनका होता है। उनकी प्रवचन शैली एकदम बहुत जानदार है और इसके अंदर हम सब जुड़े रहेंगे। हमारी सब युवक परिषदें, हमारी तेरापंथी सभा, थाना एवं सभी भिक्षु महाप्रज्ञा ट्रस्ट एवं सभी तेरापंथ समाज इसके अंदर पूरा जुड़ा रहेगा। एवं आगामी 2023 का गुरुदेव का चातुर्मास CN रोक में है, तो हमारी पूरी तेरापंथी सभा थाना का अलग ही एक विशेष पहचान बना के रखनी है। इसके लिए हम सब तेरापंथी सभा, थाना एवं पूरा तेरापंथ समाज हम सब साथ में हैं और एक संगठन के रूप में, पूरी शक्ति के रूप में हम लोग कार्य करेंगे, ऐसी आशा है। ओम हरम। मेरी सभा के मंत्री नरेश जी बाफना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन जी ओस्तवाल, मनोहर जी कच्छारा, जितेंद्र जी राठौड़, नवरत्न जी दुग्गड़, लक्ष्मीलाल जी सिंघवी और सभी पूरी कार्यकारिणी, कोषाध्यक्ष कमलेश जी चंडालिया, सभी पूरे जोश के साथ लगे हुए हैं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, चातुर्मास को सफल बनाने के लिए। और आगे 2023 का गुरुदेव का प्रवास है, सभी अपने पूर्ण सहयोग मिल रहा है पूरे तेरापंथ समाज का हमें। ओम हरम। कहते हैं नारी तू नारायणी, और जब नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति है कि जो किसी भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। तो दूसरी तरफ हम बात करें तेरापंथ समाज थाने की टीम को, तो मैं अपने कैमरा पर्सन से तेरापंथ समाज थाने की टीम की नारी शक्ति को दिखाने की गुजारिश करूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चातुर्मासिक प्रवास हो रहा है, जिनरेखा जी साध्वी श्री जी के शासन श्री के सानिध्य में, ये महिला मंडल की टीम ने रात दिन मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल, सुखद और मंगलमय बनाने के लिए, बारिश के मौसम के बावजूद भी, कोविड कॉल के बाद कहा जा सकता है कि महिला मंडल की ये बहनों ने ज़बरदस्त मेहनत किया है। जिस तरीके से महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, तो इस महिला शक्ति से कहीं न कहीं इस कार्यक्रम को एक नई ऊर्जा मिली है कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। हम सीधा रुख करेंगे इन बहनों के पास। आपका नाम जानना चाहेंगे? अनीता धारीवाल। अनीता धारीवाल जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से महिला मंडल का एक यहाँ पे अलग आभा मंडल देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे महिला मंडल की ओर से आप? नारी शक्ति का एक जो प्रभाव है वो पूरी दुनिया जानती है और बहुत सौभाग्य से आचार्य श्री महाश्रमण जी ने हमें साध्वी श्री जिनरेखा जी, शासन श्री साध्वी श्री जिनरेखा जी का प्रवास यहाँ दिया है। हमें बहुत अपेक्षाएं हैं। महिला मंडल और कन्या मंडल पूरी तरह से कमर कस के तैयार है इस चातुर्मास का पूरा उपयोग लेने के लिए, और हमें पूरी आशा है साध्वी श्री की मेहनत से हम कहीं ना कहीं ऐसे मुकाम पर पहुँचेंगे कि जब 2023 में हमारे गुरुवर आचार्य श्री महाश्रमण जी मुंबई पधारेंगे तो हमारे पास बहुत सुंदर सा गुलदस्ता उन्हें भेंट देने के लिए तैयार होगा। यही पूरी महिला मंडल की ओर से मैं एक शुभकामनाएं करती हूं कि हमारे उनकी मंगल सानिध्य से, साध्वी श्री के मंगल सानिध्य से हम उत्तरोत्तर प्रगति करते रहे। ओम अरहम। ओम अरहम। हम आपसे जानना चाहेंगे कि शासन श्री साध्वी श्री जिनरेखा जी का जो सानिध्य मिला है महिला मंडल की ओर से, आप क्या अनुभव कर रही हैं और क्या कहना चाहेंगे? हमें जब ये चातुर्मास मिला, हम इतने सीधे और इतने सरल साध्वी श्री जी है कि हमें उनका चातुर्मास मिला और इतना आध्यात्मिक और तप से भरा हुआ ये चातुर्मास होने वाला है। हम इससे बहुत ही खुशी की अनुभूति हो रही है। और जिस तरह हमारी नारी शक्ति का जो हमारा तेरापंथ महिला मंडल का लोगो है कि लिखे क्रांति की नई रचाए, अनुशासन के दीप जलाए, इसी जो हमारा ये उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसी को पूर्ण करने के लिए हमारा ये चातुर्मास काफ़ी सफल होगा। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पे मंगल प्रवेश हुआ है, एक भव्य और ऐतिहासिक कहा जा सकता है, भारी संख्या में महिलाओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, क्या कहना चाहेंगे? ये साध्वी श्री जी के आभा मंडल का प्रभाव है कि प्रवेश मात्र में इतनी संख्या में लेडीज़, जो बारिश का आप मौसम जैसा आप देख रहे हैं, ऐसे वातावरण में भी इतनी लेडीज़ इतनी संख्या में उपस्थित है, तो ये उन्हीं के आशीर्वाद का प्रताप है, उन्हीं के आभा मंडल का प्रभाव है। और जो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा तेरापंथ महिला मंडल एक सशक्त महिला मंडल है। एक मतलब पूरे मुंबई में
6000 महिलाओं का ये एक बड़ा संगठन है और बहुत ही सशक्त महिला मंडल है। जैसा कि हमारा नारा है कि लिखे शक्ति की नई ऋचाएं, अनुशासन के दीप जलाएं, इसको लेकर ये एक एनजीओ भी है कि मतलब बहुत से स्कूलों में वगैरह सब जगह पे ये काम करती है। खाली आध्यात्मिक बेस पर भी नहीं, सामाजिक बेस पर भी बहुत सारे बड़े बड़े काम हमारी एनजीओ के माध्यम से होते हैं। अभी हमारे यहाँ पर एक स्नेहम करके प्रोजेक्ट हुआ जिसमें हमें दिव्यांग बच्चे जो मतलब सुन नहीं पाते हैं, कर्ण बधिर थे, उनके वहाँ पर टैब वगैरह ऐसे हमारी टैब है, लैपटॉप्स है जो उनको सहायता कर सके पढ़ाने में, वैसे हमारी मंडल की तरफ से अनुदान दिए गए। ऐसे समय समय पर बहुत से प्रोजेक्ट्स आते हैं और एनजीओ की तरह भी हमारी ये संस्था काम करती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो विकास करती ही है पर सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत आगे है हमारी संस्था। कहते हैं विद्यालय वह कारखाना है जहाँ राष्ट्र का भविष्य बनता है और देश के बच्चे हमारे धरोहर होते हैं। इसी तर्ज पे जो है महिला मंडल की टीम काम करती है, धर्म के साथ साथ बच्चों के भविष्य को संवारने को और आगे बढ़ाने की काम करती है। हम और एक हमारे साथ सौजिका जुड़े, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं इतना कहूँगी कि हमें साध्वी श्री जिनरेखा जी का जो सानिध्य मिला है उसमें हम लोग हमारा आध्यात्मिक उत्थान कर सकें और आध्यात्मिक उनके भी ये चातुर्मास साताकारी और सुखकारी हो, इसकी हम लोग मंगल कामना करते हैं। मेरा नाम ठाणे सेंट्रल संयोजिका प्रिया मुथा है। मैं यही कहना चाहूँगी कि आगामी चातुर्मास गुरुदेव का है और उनके चातुर्मास से पहले हमें साध्वी श्री जिनरेखा जी का जो चातुर्मास प्राप्त हुआ है, हम पूरा महिला मंडल कोशिश करेंगे हम आध्यात्मिक क्रम से ज़्यादा जुड़ेंगे और उनके प्रवचन से डेली का डेली सुनेंगे। ओम अरब। मेरा नाम प्रवक्ता उपासिका प्रतिभा चोपड़ा। जिनरेखा जी का जो सानिध्य मिला है साध्वी श्री जी का, क्या कहना चाहेंगे, क्या अनुभव कर रही हैं इस महानुभाव के दर्शन करके? अनुभव तो वैसे तो अंदर की बात है पर हालत आप देख रहे हैं तो माहौल पूरा बदला हुआ है। पूरे क्षेत्र में जो खुशी है वो एक अलग आह्लाद की अनुभूति करा रही है। हम चाहते हैं हमारी आध्यात्मिक भावना साध्वी श्री जी की सन्निधि में बढ़ती रहे, इन्हीं भावनाओं के